देखिए, अपर्णा यादव आज भी अगर उनकी मान सम्मान या उनकी पूछ अगर भाजपा में है तो अखिलेश यादव के परिवार के होने के नाते जिस दिन अखिलेश यादव के परिवार से उनका संबंध खत्म होगा ना, रोड का कुत्ता भी नहीं अपर्णा यादव को पूछेगा। तलाक सोशल मीडिया पर नहीं होता है, कोर्ट कचहरी में होता है। समझ गए कि नहीं? प्रतीक यादव देखिए शुद्ध रूप से एक बिजनेसमैन है और घरेलू आदमी है। अपर्णा यादव सुबह से उठकर शाम तक नेतागिरी करेंगी तो पति और पत्नी के बीच का भी एक दायित्व होता है। अगर उसको पति को नहीं मिलेगा उस दायित्व का हिस्सा या सहयोग तो पति लास्ट में क्या करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं से माननीय अखिलेश यादव जी का हाथ। अखिलेश यादव के पास इतना समय ही नहीं है। अपर्णा यादव जैसा करोड़ों नेता अखिलेश यादव कार्यालय के बाहर घूमते हैं। अखिलेश यादव ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जो बात परिवार के अंदर प्रवेश करें। अगर इनकी वजह से टूटा तो आप इतने दिन कर रहे थे? वही तो बात, आप आदमी है ना, और आदमी के अंडर में बस में औरत होती है, तो आप बेबस औरत से शादी आपने क्यों किया जी? इस तरह का बात आप कर रहे हैं। अब भाई और परिवार से टूटना तब तक आप इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ है। आप भी कहीं प्यार में पागल रहे होंगे। तो बच्चे की कसम खाइए तो क्यों अभी बुद्धि आई आपके पास? उस समय बुद्धि के आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं। नेताजी के परिवार में पहली बार तलाक सुनने को मिल रहा है। देखिए, नेताजी का परिवार तो है ही नहीं वो। नेताजी का परिवार तो कोई भाजपा में नहीं गया ना। नुकसान अपर्णा यादव का होना है, प्रतीक यादव का नुकसान कुछ नहीं होना है। अपर्णा यादव के अंदर नेताजी का संस्कार और नेताजी का परिवार का संस्कार होता तो भाजपा में कभी नहीं जाती हो। नेताजी का परिवार भाजपा में नहीं गया ना कभी। इतना बड़ा नेताजी का परिवार है जिस घर में 5-5 सांसद, 5-5, 6-6 विधायक, MLC, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन सब हैं। उस परिवार के लोग अगर भाजपा में चले जा रहे हैं तो नेताजी का परिवार ही नहीं है वो। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। अखिलेश यादव के भाई हैं प्रतीक यादव, हालांकि वो उनके सौतेले भाई हैं। उनकी बीवी हैं अपर्णा यादव जो बीजेपी नेता हैं और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और सपा के खिलाफ बीजेपी के लिए हमेशा वो प्रखर बोलती रही हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव के भाई ने एक पोस्ट शेयर की है जो लगातार कल से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस औरत ने मेरे भाई से मेरा रिश्ता तोड़ा, मेरी माँ से मेरा रिश्ता तोड़ा, मेरे पिताजी से मेरा रिश्ता तोड़ा। ये सबसे बड़ी झूठी है, इसको सिर्फ फेमस होना है। अब ये बहस हो रही है कि क्या अखिलेश यादव की वजह से इस तरह का उन्होंने पोस्ट किया है कि अखिलेश यादव कहीं प्रेशर तो नहीं बना रहे कि बीजेपी की वो नेता हैं। हालांकि अपर्णा यादव के परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका अकाउंट हैक हो गया, लेकिन अभी तक पोस्ट डिलीट नहीं हुई है और उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया प्रतीक यादव की तरफ से। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कहीं ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है कहीं सियासत की भेंट तो नहीं चढ़ रहा है, सियासत की वजह से तो उनका तलाक नहीं हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक शशि प्रताप सिंह हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये अखिलेश यादव के बेहद करीबी भी हैं और उनकी पार्टी के सहयोगी दल भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब आपने ये पोस्ट देखी तो आपको क्या लगा कि उन्होंने पोस्ट खुद किया या जो कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जो है अपर्णा यादव के परिवार की तरफ से कि उनकी आईडी जो हैक हो गई है, क्या मामला लग रहा है? देखिए, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ तो है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कोई हैक करके इस तरह का मैसेज करेगा। दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई है इसमें। लेकिन लगता है कि सियासत की वजह से एक मियाँ बीवी का रिश्ता। देखिए, अगर ऐसा बात नहीं होता तो जिस तरह से अखिलेश यादव के भाई होने के नाते कह लीजिए या श्रद्धेय नेताजी के पुत्र होने के नाते कह लीजिए, जितना तेज़ी से यह मामला हाईलाइट हुआ उतने देर में ट्विटर हैंडल से वो चीज़ भी डिलीट हो जाना चाहिए था और मीडिया पर आकर तुरंत सफाई देना चाहिए था। क्योंकि प्रतीक यादव, ठीक है प्रतीक यादव नेता नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी भाजपा की नेता हैं और वो उपाध्यक्ष भी, तो उनको तो आके सफाई देना चाहिए कि भाई ये गलत है या जो भी है यह सही नहीं, अफवाह है। तो कहीं ना कहीं यह सच्चाई है और इसके पीछे अति महत्वाकांक्षा जरूर जुड़ा है। किसकी? प्रतीक की पत्नी क्या नाम है? अपर्णा यादव का। क्योंकि विगत दिनों पहले मैंने देखा था कि अपर्णा यादव को जब महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया तो खुश नहीं थी, वो अध्यक्ष बनना चाहती थी। उन्होंने योगी जी के पास जाकर कहा कि मुझे उपाध्यक्ष क्यों बनाया गया, मुझे अध्यक्ष बनाया गया होता। उसके पहले वो विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी, उसमें भी टिकट नहीं मिला। उसके पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी, उसमें भी टिकट नहीं मिला। तो बाद में उनको झुंझुना थमाया गया था उपाध्यक्ष पद के लिए।
तो उससे भी नाराज थी। तो उनके अंदर अति महत्वाकांक्षा है, ये साफ दिखाई देता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इससे उब कर प्रतीक यादव ने यह निर्णय लिया होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रतीक यादव देखिए शुद्ध रूप से एक बिजनेसमैन है और घरेलू आदमी है, और अपर्णा यादव सुबह से उठकर शाम तक नेतागिरी करेंगी, तो पति और पत्नी के बीच का भी एक दायित्व होता है। अगर उसको पति को नहीं मिलेगा वो दायित्व का हिस्सा या सहयोग, तो पति लास्ट में क्या करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं से माननीय अखिलेश यादव जी का हाथ है, और अखिलेश यादव जी प्रतीक यादव को प्रमोट कर रहे हैं या अपर्णा यादव पे दबाव बना रहे हैं कि तू भाजपा छोड़ के सपा में आ जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास इतना समय नहीं है। अपर्णा यादव जैसा करोड़ों नेता अखिलेश यादव कार्यालय के बाहर घूमते हैं। अखिलेश यादव को रोकना नहीं चाहिए भाई को कि गलत करे हो सियासत के चक्कर में। तो बात यहाँ पर अखिलेश यादव जी जब इंटरफेयर करेंगे ना, तो वहाँ पर इसको राजनीतिक रंग दे दिया जाएगा। अच्छा। इसलिए अखिलेश यादव ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जो बात परिवार के अंदर प्रवेश करे। अखिलेश यादव एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाजवादी हैं, और समाज के अलावा तीसरा कोई बात नहीं करते हैं। मैंने अखिलेश यादव को पहला ऐसा नेता देखा है जो छोटे से बड़े स्तर तक के जो सरकार के द्वारा दुरुपयोग होती हुई चीज़ें हैं उस सबको नोटिस में लेकर उसको शेयर करते हैं। चाहे वो प्रयागराज का मेले की घटना हो, जैसे मैंने देखा कि स्वामी शंकराचार्य से उन्होंने टेलीफोनिक बात की और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। ऐसा नेता कहाँ मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनके भाई ने जो लिखा कि मेरा रिश्ता भाई से टूटा, माँ से टूटा, पिताजी से टूटा, इनकी वजह से, लगता है कि ऐसा हुआ होगा? अपर्णा यादव ने इस तरह से किया होगा? नहीं, अगर इनकी वजह से टूटा तो आप इतने दिन कर का रहे थे? वही तो बात, आप आदमी है ना, और आदमी के अंडर में बस में औरत होती है, तो आप बेबस औरत से शादी आपने क्यों किया जी? इस तरह का बात आप कर रहे हैं। पहले तो पिताजी से टूटा होगा, फिर माँ से टूटा होगा, बाद में भाई से टूटा होगा ना। तो आप माँ से जब टूटा तभी आप सतर्क हो गए होते, उसी समय डिसीजन लिए होते। चलिए उस समय नहीं किए तो पिताजी से टूटा तो उसमें सतर्क हो जाते, चाचा से टूटा तब सतर्क हो जाते। अब भाई और परिवार से टूटना तब तक आप इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ है, आप भी कहीं प्यार में पागल रहे होंगे। बच्चे की कसम खाई उन्होंने। अरे तो बच्चे की कसम खाइए तो क्यों अभी बुद्धि आई आपके पास? उस समय बुद्धि के आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं। अति हो गया, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँ, मुझे तलाक के लिए अब आगे बढ़ना है। तो तलाक सोशल मीडिया पर नहीं होता, कोर्ट कचहरी में होता है, समझ गए कि नहीं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से? देखिए, मैं मैसेज देना ये चाहता हूँ कि अगर नहीं, वो क्या देना चाहते हैं प्रतीक यादव मैसेज ये देना चाहते हैं कि अगर वास्तव में आपसी द्वंद्व है, इन दोनों में नहीं पट रही है, तो अपर्णा यादव को सामाजिक स्तर पर वो ध्वस्त करना चाहते हैं। समाज में एक मैसेज ऐसा देना चाहते हैं कि अपर्णा यादव अच्छी नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं भाजपा छुड़वाना चाह रहे हैं? तो पति पत्नी का खेल है, 1 मिनट का काम है भाई। पति से बढ़ के पार्टी नहीं है ना। उन्होंने कहा कि वो फेमस सिर्फ होना चाहती हैं, बहुत बड़ी उल्टी है। तो फेमस होना चाहती तो फेमस होने के कई तरीके हैं। कितनी हीरो हीरोइन जो है फेमस हो गई, आधा कपड़ा पहन के तो पूरा कपड़ा पहन के, तो इधर आधा खोल के तो उधर आधा खोल के, बहुत लोग हो सकते हैं। फेमस होने के कोई यही तरीका थोड़े है। फेमस होने का तो बहुत तरीका, रोड पर जाकर धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हाई टेंशन तार पर चढ़ जाइए, ऐसा ही फेमस हो जाइएगा आप। और फेमस क्या होना है? अखिलेश यादव जी की सौतेली भावे है या वो प्रतीक सौतेला भाई है, तो अपने आप में फेमस है। असरदे नेताजी के सब पुत्र हैं तो अपने आप में फेमस हैं। एक मैसेज तो गलत जाएगा ना कि नेताजी के परिवार में पहली बार तलाक सुनने को मिल रहा है। देखिए, नेताजी का परिवार तो है ही नहीं वो। अब नेताजी का परिवार तो कोई भाजपा में नहीं गया ना। ये बड़ी बात आप बताएं। नेताजी का परिवार भाजपा में नहीं गया ना कभी। इतना बड़ा नेताजी का परिवार है, जिस घर में 5-5 सांसद, 5-5 6-6 विधायक, MLC, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन सब हैं। उस परिवार के लोग अगर भाजपा में चले जा रहे हैं तो नेताजी का परिवार ही नहीं है वो। नेताजी का परिवार होता तो ऐसा होता है नहीं, नेताजी का ब्लड ही नहीं है। अपर्णा यादव के अंदर नेताजी का संस्कार और नेताजी का परिवार का संस्कार होता तो भाजपा में कभी नहीं जाती हो। वो तो पहले ही नेताजी को छोड़ चुकी है। नेताजी की जिंदगी में ही वो वही मैं कह रहा हूँ, नेताजी के जीवंत काल में ही वो भाजपा में चली गई। इसका मतलब वो कभी
समाजवादी परिवार की रही ही नहीं, तो उसके अंदर संस्कार कहाँ से आएगा? तो इसमें समाजवादी पार्टी का और माननीय अखिलेश यादव का या डिम्पल यादव का, ये सब इन लोगों का कोई लेना देना नहीं, या ना इन लोगों का कोई परिवार में कोई बात होगा, या ना कोई कहेगा कि उनके परिवार में, वो परिवार में है ही नहीं है, तो फिर कहाँ से परिवार की बात की जाएगी? क्या लगता है क्या होना चाहिए परिवार की नज़र से, मियाँ बीवी की नज़र से अगर देखा जाए? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबा समय हो गया शादी का, बच्चा है। अब अगर इस स्टेज पर जाकर लोग अलग अलग होते हैं तो नुकसान अपर्णा यादव का होना है, प्रतीक यादव का नुकसान कुछ नहीं होना है, क्योंकि प्रतीक यादव जिस स्थान पर हैं उस स्थान से ऊपर ही जाएंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। लेकिन अपर्णा यादव आज भी अगर उनकी मान सम्मान या उनकी पूछ अगर भाजपा में है, तो अखिलेश यादव के परिवार के होने के नाते, जिस दिन अखिलेश यादव के परिवार से उनका संबंध खत्म होगा ना, रोड का कुत्ता भी नहीं अपर्णा यादव को पूछेगा, भाजपा भी नहीं पूछेगी। भाजपा का तो छोड़, जब कुत्ते ना पूछी तो भाजपा कहाँ से पूछी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी आखिर में जो उन्होंने बात कही, बड़ी अहम बात कही कि आखिर जो भाजपा अपर्णा यादव को जो पूछ रही थी वो अखिलेश यादव के परिवार की वजह से पूछ रही है। अब जब वो परिवार छूटेगा तो कोई भी उनको पूछने वाला नहीं होगा। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मियाँ बीवी के बीच में अगर कुछ गलतफहमियां या किसी चीज़ को बात को लेकर उसको लेकर बातचीत करें, क्योंकि एक बच्चा भी है, दूसरे उसकी ज़िंदगी भी खराब होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।